नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। एसआईआर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम इस समय पूरे देश में चल रहा है और इस सूची के कार्य में बूथ लेवल के ऑफिसर तैनात हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक काम कर रहे हैं। जगह जगह जो बूथ बनाया गया है उस बूथ पर इस सूची के पुनर्निरीक्षण का काम जमीनी स्तर पे कैसे चल रहा है, आज के अपने इस रिपोर्ट में हम आपको गांव देहात के दिखाएंगे। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे इस जनपद के प्रभारी मंत्री पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आगमन हुआ था। उन्होंने भी इस बीएलओ के एसआईआर के काम की जो है ग्राउंड लेवल पे भी जानकारी ली थी। तो इस समय हम लोग सुल्तानपुर जनपद के दूबेपुर ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शिक्षक हों, बीएलए हों, शिक्षा मित्र हैं, ये सभी लोग काम कर रहे हैं। फॉर्म कैसे भरा जाना है ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों को इसमें गलतियां भी लोग कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि बीएलओ कैसे फॉर्म भर रहे हैं। उन सारे विषयों पे विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस समय दूबेपुर ब्लॉक के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र दूबेपुर में उपस्थित हैं और यहाँ पर अध्यापक, बूथ लेवल के ऑफिसर फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं इस ग्राम पंचायत के, तो देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये आपका फॉर्म है, जो एसआईआर का फॉर्म है, उसको भरने का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ इस ग्राम पंचायत की बीएलओ शिल्पा वर्मा जी हैं। मैडम से जानकारी लेंगे कि एक जो अमूमन देखा जा रहा है कि लोग अपने फॉर्म में गलतियां कर रहे हैं और उसको सुधारने का पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। और ये जो आपका अपना बूथ है जिसकी आप बीएलओ हैं, कितने मतदाता हैं आपके यहाँ? 1075। अच्छा, कितना काम अभी तक हुआ है? कितने लोगों को आपने फॉर्म दिया? क्या प्रक्रिया है एसआईआर की? इसमें 1075 कुछ कुल टोटल फॉर्म मिले हैं, जिससे अच्छा, पहले अच्छा। हमें पहले चरण में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद उसको मुझे कलेक्शन करना था। अच्छा। इसमें मतदाता को सबको गणना प्रपत्र मिल रहा है, उसके नाम पर लिखा हुआ है, तो सबको उसको भर के जमा करना है। तो स्टार्टिंग में ये है कि जो ये है, स्टार्टिंग में हर मतदाता अच्छा, ये को गणना प्रपत्र है। जी हाँ, ये आप मतदाता को दे रही हैं जी। और उनसे फॉर्म भरने के बाद वापस कलेक्ट कर रही हैं। तो ये जो जानकारी है इसमें जैसे 3-4 कॉलम बने हुए हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कौन से कॉलम में क्या लिखना है। इसमें 2003 के मतदाता सूची का भी विवरण मांगा जा रहा है। कैसे फॉर्म भरना है? एसआईआर का जो फॉर्म है, जैसे सामान्य जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप बताएंगे कैसे क्या भरना रहता है? जी, जैसे ही गणना प्रपत्र का फॉर्म मिला है जी सभी लोगों को, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि फर्स्ट कॉलम जो है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जिसमें कि जन्मतिथि भरना है, आधार संख्या वैकल्पिक है। आधार संख्या है आधार कार्ड से तो आप भर सकते हैं, और मोबाइल नंबर लिखना है और पिता का नाम लिखना है और उनकी इपिक नंबर डालना है। और इसके बाद उनकी माता का नाम, और इसके बाद माता के इपिक नंबर, फिर उनकी पत्नी हो तो उसका नाम, या पति हो तो उनका नाम, फिर उनका इपिक नंबर। देन उसके बाद जो है इन दोनों विवरण में एक विवरण भरा जाएगा। अगर वो व्यक्ति 2003 की लिस्ट में उसका नाम है तो इस कॉलम में भरा जाएगा। अच्छा, उसमें 2003 की लिस्ट से देखकर उसका ये पूरा विवरण भरा जाएगा। ये जानकारी मतदाता फॉर्म दे दी, उसके पास 2003 की जो वोटर लिस्ट नहीं है, तो कैसे वो कंफर्म करेगा कि उस नाम था कि नहीं था? वो मतलब हमारे पास ही कांटेक्ट करते हैं, फिर अच्छा। हमसे पूछते हैं, मदद लेते हैं हमसे, तो हम 2003 आप फिर ये सूची दिखाती हैं? जी हाँ, उसके हिसाब से स्पष्ट रूप से आप फॉर्म भरती हैं। उनकी मदद करते हैं, वो आते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ इनकी लिस्ट में ये नाम है, फिर वो उनसे भरवाते हैं। अच्छा, जैसे एक सामान्य जानकारी के लिए, कोई महिला जिसकी शादी हुई है और वो पहली बार जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत में यहाँ की वो वोटर बनी है, तो उसको अपनी सूची के हिसाब से पूरी जानकारी कैसे भरनी होगी? उनको अपने मायके से डिटेल लेना पड़ेगा। उनको वहाँ के 2003 की लिस्ट से अपनी मम्मी या अपने पापा का डिटेल चाहिए होगा, तो उसके अनुसार उनका भरा जाएगा। अच्छा, कोई अगर पहली बार जो है 18 साल या 21 साल का हुआ है और वो पहली बार वोटर लिस्ट में उसका नाम इस बार जुड़ रहा है, उसके लिए एसआईआर जैसा कुछ है प्रावधान नए मतदाताओं के लिए? अगर नए मतदाता हैं तो अगर उनका नाम से आया हुआ गणना प्रपत्र, तो सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी भर दिया जाएगा और उसमें दिखा दिया कि 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है।
तो 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनके पिता का नाम, संबंधी का नाम, उनकी माता या पिता के नाम को हम SIR के इसमें सेकंड कॉलम में भर के सबमिट कर सकते अच्छा, हैं। जैसे आपको जानकारी हो गई, आपने दे दिया। अगर कोई चेक करना चाहे कि हमारा जो लिस्ट का नाम है, हमारे जो SIR का फॉर्म हमने आपको दिया है, BLO मैडम को दिया है, उन्होंने आगे कुछ किया है कि नहीं किया है, इसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी? ऑनलाइन के माध्यम से पता चल जा रहा है, ट्रैक किया जा सकता जी है। हाँ, उसमें लोग पता कर ले रहे हैं कि उनका ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप दुबेपुर ब्लॉक का जो दुबेपुर ग्राम पंचायत है वहाँ की BLO हैं। जी हाँ। बहुत तरीके की खबरें भी चल रही हैं, BLO के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत काम लिया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है इस तरीके का काम जो आप लोगों को जिम्मेदारी ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। पब्लिक डील करना थोड़ा टफ है। कुछ पब्लिक होते हैं बहुत बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, कुछ होते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं कि आप हमारा समय वेस्ट कर रही हैं, हमें नहीं भरना तो आप है। कैसे समझा रही हैं कि ये सब जिम्मेदारी वाला ही काम है? हाँ, ये मैंने बताया कि हाँ, सरकारी दस्तावेज है, कागज, इसको आपको भारत की नागरिक होने का ये प्रमाण है, आपका वोटर में नाम जुड़ेगा और सरकार इसका डिटेल मांग रही, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फिर गांव वाले फिर समझते हैं, फिर इसके बाद भरते हैं। अच्छा, अधिकारियों का भी सहयोग सपोर्ट मिल रहा है? जी हाँ, अधिकारियों को सबका सहयोग मिल रहा है। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने हमारी मदद के लिए सहायकों को और हमारे स्कूल स्टाफ को सबको मदद के लिए उन्होंने कहा है और हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, जिस विद्यालय में आप बैठी हैं, सब अध्यापक हैं, मास्टर जी लोग, इनका भी सहयोग मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जूनियर स्कूल है, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और सब स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और उन्होंने सुबह से ही हमारा सहयोग में लगे हुए हैं। अच्छा, चलिए। शिव बहादुर सिंह। कैसे चल रहा है गणना प्रपत्र का काम? यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। BLO जो है वो हम लोगों की से जितनी भी मदद हो सक रही है, हम अपने पूरे स्टाफ के साथ लगे इनके साथ, और खासकर हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, BO सर हैं, BSA सर हैं, वो अभी हमेशा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, उस वजह से हम लोगों को भी काफ़ी सहयोग उनसे भी मिल रहा है और उनके निर्देश के अनुसार हम लोग भी जुटे हैं। अच्छा, 1075 मतदाता हैं जिस जो ये बूथ है जी, तो अभी तक कितना कुछ काम हुआ है, कुछ आपके जानकारी? लगभग 700 एबव हुए। अच्छा, वो ये पत्र पहुंच भी गया है, भर के जमा भी हो गया है ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन हो गए हैं। अच्छा, और कुछ अभी फीडिंग चल ही रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ नेटवर्क की हो जाती अच्छा, है। अच्छा, उसकी वजह से यहाँ फीडिंग नहीं हो पाती। अच्छा, और काम तो जैसे कलेक्शन है या फॉर्म जो नहीं भर पा रहे हैं, उनका फॉर्म हम लोग खुद भर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वाला काम नहीं हो पाता तो उसको घर पे किया जाता है। अच्छा, कुल मिला के जो है अभी तो तारीख भी बढ़ा दी गई है जी। अब SIR की तारीख बढ़ा दी गई है 11 दिसंबर शायद। अच्छा, ऐसे सुनाई दे रहा है अभी, सही जानकारी। तो ये हम लोग SIR का ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम चल रहा है, कई सारे यहाँ पे मतदाता भी आए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म भरने में विभाग का या इनका अपना कैसा जो है विचार है। क्या नाम है आपका? हमारा राम बहादुर यादव नाम है सर। अच्छा, यहाँ पे आप आए थे फॉर्म भरने के लिए? जी जी, भरे हैं। कौन सा फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ है जानकारी? BLO गए थे, वो बताए हैं कि फॉर्म दिए हैं, वो भर के हम लोग जमा कर। क्या होगा इस फॉर्म का, कुछ और भी बताया गया है? और जानकारी, हम अपना बराबर घर पे नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? काम पे चले जाते हैं। काम पे चले जाते हैं, सुबह शाम आते हैं। आपके घर में कितने मतदाता हैं, कुछ है जान? 1 2 3 4 5 मतदाता हैं। अच्छा, तो ये SIR का फॉर्म है। मैं आपको बता कि जैसे पहले का होत रहा कि एक जने के नाव कऊ गांव के मतदाता सूची में रहत रहा, तो फर्जी वोट जाके डाल देते रहे। SIR के फॉर्म से क्या होगा कि आप एक ही गांव के, हाँ, जहाँ के हैं वहीं के ही आप मतदाता रहेंगे, और इसमें बहुत सारे लोगों का निधन हो जाता था, तब भी वो उनका वोट लोग डाल देते थे। तो इसकी वजह से एक लिस्ट बन जाएगी जो सही रहेगी। तो इसमें पूरा सहयोग, आपने फॉर्म जमा किया कि नहीं जमा किया? जमा हो गया है। चलिए, तो ये यहाँ के ग्रामीण थे, मतदाता थे, और एक भाई साहब और हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा। देवेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हम जो है पंचायत राज विभाग के एम्प्लॉयमेंट अधिकारी कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं आप? इनके सहयोग में लगे हुए हैं। सहयोग, फॉर्म भरवा रहे हैं। छुट्टी हुआ था हमारा, आज इवन संडे दिन छुट्टी रहता है, तो कभी बुला लेते हैं। ये हमारे सिस्टर भी हैं। अच्छा, अच्छा, जो बने हैं, बुआ की लड़की हैं। अच्छा, अच्छा, तो आप सहयोग में लगे हैं।
तो कैसा है, मतलब लोग जागरूक हैं फॉर्म वार्म भरने में? जागरूक है 100%, मतलब व्यवस्था दे रहे हैं जो उनकी बीएलओ द्वारा, और बीएलओ से मतलब अपना फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड भी ला के दे रहे हैं, अपना डबल और शिफ्टेड और मृतक भी निकाला जा रहा है। अच्छा, हाँ, फर्जी एक तरीके से फर्जी वोट का एक उद्देश्य है हमारे सरकार का कि फर्जी वोट ना पड़ने पाए। अच्छा, नंबर मतलब फर्जी वोट से जो है ज्यादा विपक्ष पक्ष दोनों हंगामा करते रहते हैं, हंगामा करते हैं, इसलिए जो सूची बने उसका पुनर्निरीक्षण होके अच्छी सूची आए, अच्छी बने, इससे ताकि पब्लिक और सब लोग एक्टिव हैं और जानकारी भी उनके साथ मतलब है टाइम। अच्छा, चलिए, कुछ लोग हैं, इस स्कूल में काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? सिकंदर वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? दुबेपुर ब्लॉक इसी गांव के हैं। फॉर्म आपने जमा किया कि नहीं जमा किया? हाँ, जमा कर। अच्छा, SIR का फॉर्म हो गया है? हाँ। आपके घर में सबका हो गया है? जी जी, जमा हो गया है फॉर्म। तो अब इस बार जो चुनाव आएगा पंचायत का, उस वोटर लिस्ट में सही लोगों का नाम रहेगा, ये भरोसा है? हाँ। पहले क्या होता था कि लोग फर्जी वोट डालते हैं, लेकिन ऐसा अब की नहीं होगा। कुल मिलाकर के सरकार की ओर से अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम है। अच्छा, चलिए, तो ये विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय दुबेपुर में हम लोग थे और यहाँ पे जो है जानकारी लिए हैं, फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, BLO से भी बातचीत किए हैं। आगे और भी लोगों की जानकारियाँ ग्राउंड स्तर पे SIR का काम कैसा चल रहा है हम आप तक पहुंचाएंगे। एक जो अमूमन बड़ी समस्या आ रही है SIR के फॉर्म भरने में कि जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है या जो पहली बार मतदाता हैं और उनके पिता का भी नाम 2003 की सूची में नहीं है, उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है सर, ये थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप? हमारे साथ सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। उनके पिता का नाम अगर नहीं है तो उनके बाबा का होगा। हाँ। उनके दादी का होगा। हाँ। अगर यहाँ के निवासी हैं, किसी न किसी का नाम 2003 में होगा ही जी, उससे स्पष्ट हो जाता है। पिता और माता का, दादा और दादी का। अच्छा, इससे खोल देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ के नहीं। स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, उनके पिता या दादा कहीं और के निवासी हैं, वहाँ से उनका लेना पड़ेगा जानकारी हमें। वहाँ से जानकारी इस वाले फॉर्म में, जहाँ के मूलतः निवासी इस समय जो मतदाता है वो अगर है तो भर सकता है। वो दे के देगा वहाँ से जानकारी, कहाँ का वो था। हाँ। वहाँ की जानकारी उसको देना पड़ेगा। अच्छा, कोई एक नया फॉर्म भी आया है इस तरीके के मतदाताओं के लिए SIR जोड़ने के लिए? हाँ, जोड़ने के लिए। कोई इस कार्यक्रम के बाद वो चालू होगा। फॉर्म 6 होता है। फॉर्म 6 जो नए मतदाता जुड़ेंगे, हाँ। उस फॉर्म 6 से जुड़ेंगे। जब ये बंद हो जाएगा तो नया चालू होगा। अच्छा, अभी ये जो मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है जो है ये विशेषता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की सूची के हिसाब से है? मतदाता सूची विधानसभा वाला है, विधानसभा के हिसाब से है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं रविकांत त्रिपाठी, पूरे गजाधर तिवारी, अमहट का निवासी हूँ। SIR के बारे में जो कार्यवाही चल रही गवर्नमेंट का, जो इस पर फोकस किया जा रहा है, ये बहुत नितांत आवश्यक था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की उदासीनता कह लें या कार्य के प्रति और तमाम जिम्मेदारियां कह लें, कुछ विलम्ब से हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया, लोगों से आग्रह भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि भाई इस फार्म को आप जल्द से जल्द भर करके BLO के पास जमा करावें। जहाँ कोई असुविधा होती है उसको और उच्चाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करें, उनसे जानकारी लें, और इसको कराना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा, एक एक लोगों का कई कई जगह नाम होता था, कई लोग मृतक हो जाते थे, वो नाम नहीं कटता था। कई लोगों की शादियां हो जाती थी, अन्यत्र चले जाते थे, वहाँ नाम जुड़ जाता था, और वोटर लिस्ट की जो है प्रति मोटी हो जाती थी, तमाम नाम ढूंढते रह जाते थे। लेकिन अब इसके होने से बहुत अच्छा हो जाएगा कि लोगों को नाम ढूंढने में आसानी होगी और वोटर लिस्ट में नाम सबका रहेगा। जो परसेंटेज बढ़ जाता था, जो है कि इतने कम परसेंटेज हुआ, जब सॉलिड लोगों का नाम रहेगा, नाम ढूंढने से आसानी होगी और सब अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। SIR बहुत ही आवश्यक कार्य था। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक प्रोपोगंडा और कुछ नहीं है। बाकी बुद्धिजीवी वर्ग जो है, समझदार जो लोग हैं, वो सब इसका 100% अनुपालन कर रहे हैं कार्य, और होना भी चाहिए। 187 विधानसभा इसौली में SIR का काम कैसे चल रहा है, मतदाताओं को फॉर्म दिया गया कि नहीं दिया गया, उन्होंने जमा किया कि नहीं जमा किया, इस बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं। एक मतदाता हमारे साथ हैं, युवा साथी। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। किस ग्राम पंचायत के आप मतदाता हैं?
गांव कौन सा है आपका? लुटेक हाँ पूर्व लुटेक अमाहट। अमाहट जी। तो जो ने SIR के फॉर्म दिन जाता है वो पहुंचा कि ना पहुंचा? पहुंच गया, भर के जमा कर दे है? हाँ जी। अच्छा, फॉर्मवा के बारे में कुछ जाना था? का वाई जमा होता है? हाँ वोटर ID के लिए मतलब ऑटो के लिए बन हुए। हाँ हाँ जी। तो घरे में सबके जमा हो हाँ, है SIR के फॉर्म? हाँ। ऐसे ही होता है कि जैसे कई जगह सबके नाव है, वो नाव एक के जगह रहे, हाँ एक जगह है। मतलब कि फर्जी जोन ना 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 वो अच्छा काम आएगी ना होई? अच्छा काम है। अच्छा काम है। जी। अच्छा, तो गांव में और सब लोगों का भी आपके काम हो गया है? हाँ, SIR हाँ सबको हो रहा है। जमा के लाए रहा फॉर्मो दे रहा? हमारे गांव के लाए थे एक लोग। अच्छा, BLO मैडम हरे, BLO जो हैं आपके जी, यहाँ की, वो सब लोग ला के दी हैं? जी गांव में से पूरा पहुंचाए थे कि सबके घर पे हाँ, पहुंचाए थे सबके घर पे। कि एक भर के जी। और एक वापस लाई के जमा कर दिया? जी हाँ। अच्छा, जमा कर दिया, चलिए ठीक है। तो गांव में SIR की क्या अपडेट है, फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, जो गांव के मतदाता हैं उन तक फॉर्म पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग इस समय मौजूद हैं। एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जड़ाउती। SIR के फॉर्मवा घर आवा कि ना आवा? नहीं आवा भाई, अब एक आ जाए कम न पड़े ही न जानी गुरुजी जानत है मैं। हाँ। अरे ओड़े ना नहीं, फॉर्मवा भर के घर वाले दे दे कि ना दे दे? ना ही फरमुआ लइयन भराई भराइन जमा हो? ओकर जमा कर दी। अच्छा, कुल मिलाए के आपके काम हो चुका है। हाँ। तो ओकरे बारे में फॉर्मवा कुछ जाना थू कि हम बताइए? हम भैया जाए तो नहीं ना हम बताई सब। जैसे वो फॉर्मवा जोन रहा वो SIR के फॉर्म आए कि मतलब वोटर लिस्ट जोन प्रधानिक चुनाव दे थू, ओमन वोट डारा थू ना, जाए के प्रधान बनावत हूँ कि ना, हाँ। विधायक बनावत हूँ, सांसदिक चुनाव आवत है, तो वो वही के जो है सूची आए कि हम एक जगह मतदाता ही, जैसे पहले का होत रहा कि यहू गांव के रहत रहे वहू गांव में जाए वोट डारत रहे। अब सरकार कहत यह है कि जौने गांव के है वही गांव में वोट डाल सकत है। ये काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? दावा जाता। हाँ, तो वही के फार्म रहा SIR के। चला ठीक है। तो आपके घरे में कई जने यहाँ वोट डाले वाले? पूरा आईना नंबर यहाँ 4 जने के आया है। कई जने और हैं? अबे बच्चे उतने बड़े बड़े हैं उनके नहीं आए। अच्छा, मतलब वोट डाले लायक भया है कि ना 18 साल के ऊपर हैं? हो गए हैं। तो वो नया जो फार्म भरा जाए नए मतदाता के, कुछ दिन बाद प्रक्रिया शुरू हुई। तो यही जो ना आपके गांव के BLO हैं, BLO जाना थू कि ना है? अबे ना जन तू उनसे कह दू कि हमारे घरे में नया मतदाता है, इनके फार्म भरा दिया, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ यहाँ के गांव के स्थानीय मतदाता थे जिनसे हम लोगों ने जानकारी ली है SIR के बारे में। लगभग कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है और ये जो है 187 विधानसभा इसौली, इसके अलावा शहर की जो विधानसभा 188 उसके अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ की मतदाता सूची के अनुसार जो कार्य है लगभग जो है संपन्न हुआ है जमीनी स्तर पे। हम लोग ग्राम पंचायत दुबेपुर में हैं और हमारे साथ यहाँ के एक मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? शोभनाथ वर्मा। वर्मा जी, SIR जो फार्म भरा जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, फार्म लेके हमने भर के जमा कर दिया है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या जानकारी मांगी गई थी, कुछ है जानकारी आपको? जानकारी यही मतलब जो मतलब उम्र, सारा आधार कार्ड ये सब लगा के, नंबर, हाँ ये सब बूथ नंबर ये सब लगा के। कहाँ के आप मतदाता हैं? हाँ। तो एक तरीके से ये काम अच्छा है कि जैसे? नहीं, अच्छा है, ये तो बढ़िया है। जो मतलब फर्जी वोट पड़ता था अपना, ये तो अच्छा है। उससे एक तरीके से इस पे रोक लगेगी अब। हाँ, कई तो ग्राम पंचायतों में कई जगह लोग वोट डालते थे जाके। हाँ, कई जगह वोट बना ही है अभी वो सब कटेगा, अब सही हो जाएगा सब पूरा। सही हो जाएगा, इसीलिए SIR का काम बहुत आवश्यक था। हाँ, ये काम बढ़िया हो। तो आप भी कुछ सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? जैसे बहुत सारे अधिकारी लगे हैं, BLO लगे हैं, मास्टर भी काम कर रहे हैं, सरकारी जो अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं। अब हम सबके पास टाइम नहीं रहता, जो भी जो टाइम मिलता है ना तो ग्राम सभा मतलब घूम के बताते हैं, बता देते हैं, सहयोग कर देते हैं, सहयोग करते हैं, मतलब ये काम अपना करवा लीजिए। हाँ, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसौली विधानसभा का थोड़ा सा डाटा आपको बताएंगे कि सुल्तानपुर जनपद में 187 विधानसभा इसौली में अभी तक कितना प्रतिशत का कार्य हुआ है। इसौली में अगर दुबेपुर ब्लॉक की बात किया जाए तो जिसमें जो बूथ बनाए गए हैं वो बूथ
की जो संख्या है करीब 80 है और 310 से 389 जो बूथ संख्या है वो इसौली विधानसभा के दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। इसमें जो बीओ के रूप में है रामतीरथ वर्मा जी, वो एईआरओ की भूमिका में है और 18 बेसिक विभाग के कर्मचारी और शिक्षक इसमें लगे हुए हैं, बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। इसमें इनके माध्यम से एसआईआर का कार्य यहाँ पे कराया जा रहा है। 68% अभी तक जो है यहाँ पे एसआईआर का जो कार्य है, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसमें सहयोग के रूप में बेसिक विभाग की अग्रणी भूमिका है, बीएलओ के रूप में भी बहुत सारे सहायक अध्यापक यहाँ तैनात हैं, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी अनुदेशक और अध्यापक इन सभी कार्यों में जो है तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं। तो आज हमने आपको अपने वीडियो के अंतर्गत ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट एक दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से एसआईआर का काम सुल्तानपुर जनपद में कराया जा रहा है। बहुत सारी जो मतदाताओं के अंदर कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। आगे और भी जानकारी के लिए आप चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गाँव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।